जब आसमान पर सूर्य ग्रहण लगता है तो विज्ञान हमें टेलीस्कोप से उसे दिखाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इस मौके पर क्या करने का हुक्म दिया है? इस्लाम में सूर्य ग्रहण के वक्त एक खास नमाज पढ़ी जाती है जिसे नमाज कुसूफ कहते हैं। ये आम नमाजों जैसी नहीं होती, बल्कि इसे पढ़ने का तरीका बेहद अनोखा और अलग है। आज के वीडियो में हम सही बुखारी और मुस्लिम के प्रमाणिक हदीसों के हवाले से जानेंगे कि ये नमाज कब पढ़नी चाहिए, इसकी क्या अहमियत है और इसे पढ़ने का पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये नमाज कब पढ़नी चाहिए। इसका समय ठीक उसी वक्त शुरू होता है जब सूरज को ग्रहण लगना शुरू होता है और ये तब तक रहता है जब तक ग्रहण पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता और सूरज साफ नहीं हो जाता। सही अल बुखारी हदीस नंबर 1044 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। जब तुम ग्रहण देखो तो अल्लाह से दुआ करो, तकबीर कहो, नमाज पढ़ो और सदका दो। इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक ग्रहण अल्लाह की ताकत का एहसास कराता है, इसलिए इस वक्त डरते हुए अल्लाह की इबादत में लग जाना चाहिए। ये नमाज पुरुषों के लिए मस्जिद में जमात के साथ पढ़ना सुन्नत है, जबकि ख्वातीन यानी महिलाएं इसे अपने घरों में अकेले भी पढ़ सकती हैं। अब बहुत ध्यान से समझिए इस नमाज को पढ़ने का तरीका, क्योंकि ये रोजाना की नमाज से बिल्कुल अलग है। ये नमाज 2 रकात की होती है, लेकिन इसके हर रकात में 2 रुकू किए जाते हैं, यानी पूरी नमाज में 2 रकात 4 रुकू और 4 सजदे होते हैं। पहली रकात से समझते हैं। सबसे पहले बिना अजान और बिना इकामत के नमाज कुसूफ की नियत बांधें। इमाम साहब हाथ बांधकर लंबी सना, सूरह फातिहा और कोई लंबी सूरह जैसे सूरह बकरा जोर से या धीरे से पढ़ेंगे। इसके बाद आप रुकू में जाएंगे और बहुत देर तक रुकू में अल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगे। दूसरा स्टेप, रुकू से उठकर जब इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे तो आपको सीधे सजदे में नहीं जाना, बल्कि दोबारा हाथ बांधकर खड़े हो जाना है। इमाम साहब फिर से सूरह फातिहा और कोई दूसरी लंबी सूरह पढ़ेंगे। इसके बाद दोबारा रुकू में जाया जाएगा। इस दूसरे रुकू से उठने के बाद आप सामान्य नमाज की तरह 2 लंबे सजदे करेंगे। इस तरह आपकी पहली रकात पूरी होगी। ठीक इसी तरह दूसरी रकात भी पढ़ी जाएगी। इसमें भी खड़े होकर लंबे किरात होगी। फिर पहला रुकू होगा, रुकू से उठकर दोबारा खड़े होकर किरात होगी। फिर दूसरा रुकू और अंत में 2 सजदे करके तशहदुद में बैठकर सलाम फेर दिया जाएगा। नमाज पूरी होने के बाद इमाम साहब के लिए सुन्नत है कि वो लोगों को खुतबा तकरीर दें, जिसमें अल्लाह के खौफ, तौबा और भलाई के कामों की नसीहत हो। इसके बाद जब तक ग्रहण पूरी तरह खत्म न हो जाए, सभी को रो रो कर दुआएं मांगनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए और गरीबों को सदका देना चाहिए। इस्लाम सिखाता है कि प्राकृतिक बदलावों के वक्त हम अंधविश्वास में ना पड़ें, बल्कि अपने पालने वाले अल्लाह की तरफ रुजू करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।